आज की कहानी एक साधारण से गांव के लड़के की जो दिखने में गरीब था, पर उसके पास एक ऐसा अनोखा रहस्य था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका काम था रोज जंगल जाना, लकड़ियां काटना और उन्हें शहर में बेचकर परिवार का पेट पालना। रामलाल गरीब था लेकिन दिल का बहुत साफ। लोग उसे थोड़ा विचित्र समझते थे। क्योंकि वह लकड़ियां काटते समय हमेशा पेड़ों से बात करता था। वो कहता, ओ पेड़ देवता, मुझे माफ करना, मैं आपकी एक शाखा काट रहा हूँ, इससे मेरा परिवार भोजन करेगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे ये पागल है, पेड़ों से बात करता है। पर रामलाल हमेशा मुस्कुराकर कहता, जो हमें ऑक्सीजन, छाया और जीवन देते हैं, उनसे प्यार करना पागलपन नहीं, हमारा कर्तव्य है। एक दिन की बात है, जब रामलाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर एक पत्थर पर लगी। पत्थर खिसका और उसके पीछे से एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। रामलाल जल्दी से अंदर गया। गुफा में बहुत अंधेरा था लेकिन दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था। उसने बक्सा खोला और हैरान रह गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, चमकते हुए रतन और प्राचीन मूर्तियां रखी थी। रामलाल चाहता तो तुरंत सब कुछ उठाकर अमीर बन सकता था, लेकिन वह वहीं बैठकर सोचने लगा, ये खजाना मेरा नहीं है। अगर मैं इसे ले जाऊं तो लालच मुझे खा जाएगा, लेकिन शायद ये ऊपर वाले ने मेरे लिए ही रखा है। वह उलझन में था। तभी उसे पेड़ों की आवाज सुनाई दी, जैसे हवा कह रही हो, रामलाल, ये तुम्हारी परीक्षा है। जो ईमानदार रहेगा उसे ही असली इनाम मिलेगा। रामलाल ने सोने चांदी के सिक्के को हाथ तक नहीं लगाया। उसने सिर्फ एक छोटा सा ताबीज देखा जिस पर अजीब सा मंत्र लिखा था। उसने वही ताबीज उठा लिया और बाकी खजाना वही छोड़ दिया। रामलाल घर लौटा। ताबीज पहनते ही उसकी जिंदगी बदलने लगी। अचानक उसके पास जो भी आता उसकी मुश्किलें हल हो जाती। कोई बीमार आता तो उसके सिर पर हाथ रखने से वह ठीक हो जाता। कोई कर्जदार आता तो अचानक उसे कहीं से पैसे मिल जाते। गांव में सूखा पड़ा तो बारिश होने लगी। गांव वाले कहने लगे, रामलाल तो साधु बन गया है, उसके पास कोई दैवी शक्ति है। पर रामलाल हमेशा कहता, नहीं, मैं वही लकड़हारा हूँ। फर्क बस इतना है कि किस्मत ने अब मुझ पर मुस्कुराना शुरू कर दिया है। गांव के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। वो सोचते, अगर ताबीज हमारे पास आ जाए तो हम राजा बन जाएंगे। उन्होंने रामलाल से ताबीज छीनने की योजना बनाई। एक रात वे सब मिलकर उसके घर आए और ताबीज चुरा ले गए। लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने ताबीज पहनने की कोशिश की, वह बेहोश होकर गिर पड़ा और दूसरे की कोशिश की तो हाथ जलने लगे। वह घबराकर ताबीज वापस रामलाल के दरवाजे पर रख आए। तब सबको समझ आया, ये ताबीज सिर्फ उस इंसान के लिए बना है जिसका दिल साफ है। रामलाल की करामात की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, रामलाल, तुम्हारे पास कोई वरदान है? हमारे राज्य में बार बार युद्ध और अकाल पड़ रहे हैं। अगर तुम मदद कर दो तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। रामलाल ने मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं, बस भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं कोशिश करूंगा। उसने ताबीज पहनकर आकाश की ओर प्रार्थना की। चमत्कार हुआ। अगले ही दिन बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए, राज्य में समृद्धि लौट आई। राजा ने खुश होकर उसे सोना चांदी देने की कोशिश की, पर रामलाल ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि राज्य के लोग पेड़ों को काट कर बर्बाद ना करें। पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। दिन बीतते गए। लोग अब रामलाल को विचित्र लकड़हारा कहने लगे। वो विचित्र इसलिए था क्योंकि बाकी लोग सोना चांदी को खजाना मानते थे, पर रामलाल मानता था कि प्रकृति ही सबसे बड़ा खजाना है। उसका रहस्य सबको समझ में आ गया। असल में ताबीज की शक्ति उसके कर्मों और ईमानदारी से जुड़ी थी। अगर वो पहले दिन लालच में सोना चांदी उठा लेता तो शायद ये शक्ति उसे कभी नहीं मिलती। इससे हमें यही सीख मिलती है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो ईमानदार होते हैं। असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि प्रकृति, इच्छाई और नेक दिल है। और सबसे बड़ी बात, भगवान उन्हीं को ताकत देते हैं जो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये विचित्र लकड़हारा की कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।